भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में 5 अगस्त के बाद से कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान के हुक्मरान हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो हिंदुस्तान के अमन चैन में खलल डाल सके। पाकिस्तान से लगातार जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश हो रही है और इसी के तहत दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर ग्रेनेड अटैक किया गया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली मर्तबा दहशतगर्दों के हमले की कोशिश थी, लेकिन अंजाम वही हुआ जो होना था। जम्मू कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर 6 दहशतगर्दों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों बाद गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जम्मू कश्मीर में कल जवान फुल एक्शन में थे और दहशतगर्द अपनी जिंदगी बचाने के लिए छिपे हुए थे, लेकिन सिर्फ 6 घंटे बाद ऐसा पल आया जब जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश दम तोड़ चुकी थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुस्कुराते हुए मुल्क का जोश हाई करने वाले नारे लगा रहे थे। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद शनिचर को पहली बार दहशतगर्दों ने हमले की साजिश की। एक नहीं, 3 जगह पर दहशतगर्द अपने बिलों से बाहर निकले, लेकिन तीनों ही जगहों पर हिंदुस्तानी जांबाज जवानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दहशतगर्द अब रियासत में हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों को मार गिराया। सबसे बड़ा ऑपरेशन रामबन के बटोत इलाके में हुआ। यहाँ फौजियों से जान बचाने के लिए दहशतगर्द एक घर में दाखिल हो गए और लोगों को यरगमाल बना लिया। फौजियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। दहशतगर्दों को लग रहा था कि घर के लोगों की वजह से वो बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फौज के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए कार्रवाई की और यरगमाल लोगों को बचाने के साथ 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन रामबन में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म करने के बाद जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन मुल्क के बहादुर जवानों ने साबित कर दिया कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी तरह की गड़बड़ी की कोशिश हुई तो दहशतगर्दों के लिए बच पाना मुश्किल होगा। इससे पहले दहशतगर्दों ने बटोट डोडा रोड पर फौज की पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया। माना जा रहा है कि यही दहशतगर्द बाद में एक घर में घुस गए थे, जिन्हें मार गिराया गया। दूसरी मुठभेड़ कश्मीर के गांदरबल इलाके में हुई। दहशतगर्द यहां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबर मिल गई। फौज ने घेराबंदी के बाद दहशतगर्दों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन दहशतगर्द गोली चलाने लगे। फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों के पास से कसीर मिकदार में हथियार बरामद किए गए हैं। आर्मी की माने तो हमलों के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द थे। पीओके से दहशतगर्द अगस्त के महीने से ही दरअंदाजी की फिराक में बैठे थे। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद दहशतगर्दी की हर साजिश नाकाम होने से बौखलाए दहशतगर्दों ने अपने ठिकाने से बाहर आने की हिम्मत की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों ने 6 दहशतगर्दों को मारकर ये पैगाम दे दिया कि अब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रियासत के डीजीपी दिलबाग सिंह ने रामबन के उस इलाके का दौरा किया जहां पर मुठभेड़ में जवानों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया था और इस दौरान डीजीपी ने दहशतगर्दों की चंगुल से आजाद कराए गए शख्स विजय कुमार से भी मुलाकात की। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि ये जो मिलिटेंसी काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस तरह का वाक़ा पेश आया है, ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, मगर इसके साथ ये भी है कि काफ़ी लंबे अरसे से कुछ मिलिटेंट जो हैं वो डोडा किश्तवाड़ की बेल्ट के अंदर एक्टिव थे, जिंदा थे, और ऐसी उनकी नकलो हरकत थी जो लोगों के इंटरेस्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने 2-3 जगह पे किलिंग्स भी करी। परिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई, चंद्रकांत की किलिंग हुई, 2 वेपन स्नैचिंग के इंसिडेंट हुए। इन सारी कार्रवाइयों के अंदर ये लोग शामिल थे। रियासत में अलर्ट और हमले की कोशिशों के बावजूद शनिचर को एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी इलाकों से दिन की पाबंदियों को हटा लिया, जहां पर श्रीनगर में इतवार को बाजार और दुकानें खुली। हालांकि कुछ इलाकों में हिफाजत के सख्त इंतजाम देखने को मिले।
खासकर श्रीनगर शहर में इस इनपुट के बाद कि एयरपोर्ट से लेकर मिलिट्री स्टेशन, पुलिस स्टेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो स्टेशन हैं उन पर ज़्यादा एहतियात बरती जाए। जो इनपुट्स हैं उसमें पुलिस और CRPF का जो नाका वगैरह है वो मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं ताकि इस इनपुट को बड़ा संजीदगी से लिया जाए, काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा। कुल मिलाकर संडे के मामूलात श्रीनगर शहर और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो है, जिसमें सोपोर, बारामूला, कुपवारा, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बांडीपोरा और गांदरबल बाकी इलाकों में भी आज जो मामूलात की सरगर्मियां हैं संडे के सबब ठप रही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही जो थी वो मार्केट में ज़रूर आई। उम्मीद करते हैं कि सोमवार से जो है टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज और बाकी मामलात पर भी गौर खोज सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला इस हवाले से आम लोगों के लिए आ सकता है। अशरफ वानी और फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, पोलो व्यू, श्रीनगर, कश्मीर। सरहदों की हिफाजत से मुल्क की हिफाजत वाबस्ता है और इससे सरहदी इलाकों में अमन कायम रहता है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी गोलीबारी से मुल्क की सलामती को भी खतरा लाहक हो जाता है और पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी का मकसद दरअंदाजी ही होता है। लिहाजा हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस मकसद से अच्छी तरह से वाकिफ है और जिसके पेश नज़र फौज मुतहत हो गई है और नीम फौजी दस्तों और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी गश्त को बढ़ा दिया है ताकि सरहदों पर आबाद गाँव के लोग चैन की नींद सो सके। पेश एक रिपोर्ट। सरहदें महफूज रहें तो मुल्क के शहरी चैन की नींद सोते हैं, लेकिन अगर वो गैर महफूज हों तो फिर मुल्क की सलामती के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी दरपेश रहता है। हालांकि हिंदुस्तानी फौज सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी से गुरेज नहीं करती है ताकि हिंदुस्तानी शहरी और ख़ास तौर से सरहदों से मुल्क गाँव के लोग अमन और चैन से जिंदगी गुजार सकें। पाकिस्तानी फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी है और गोलाबारी की आड़ में दहशतगर्दों की सरहद पार से दरअंदाजी भी होती है। इस दरअंदाजी के खदशे के पेश नज़र पूरी रियासत में हाई अलर्ट जारी है। इसी खदशे के पेश नज़र इन दिनों पुंछ जिले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर तैनात फौज के जवान पूरी तरह मुस्तैदी से अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्क गाँव में तैनात नीम फौजी दस्तों के जवान भी दिन के साथ साथ रात के वक्त में गश्त, नाकेबंदी और एम्बुश लगा रहे हैं। और इस मुस्तैदी का मकसद ये है कि उस पार से दरअंदाजी को रोकने के साथ गाँव के मकीनों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और फौज की मौजूदगी में हमारे मुल्क के शहरी चैन की नींद सो सकें। पहले तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब गोलाबारी उधर से होती थी, कोई छोटी मोटी परेशानी हमें इस तरीके की आती थी, कहीं आवाज़ भी आ गई तो हम लोग 8 बजे अपने दरवाजे बंद करके सो ही जाते थे। तो अब इतना हमें सबसे मेन जो है वो हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, फ़ौज हमारे पास है। ये पूरा जो आपने ये महला देखा होगा ऊपर, तकरीबन जंगल तक रात को फ़ौज की मूवमेंट होती है। अगर कहीं बच्चा भी रोता है तो आके हमें फ़ौज पूछती है, हाँ भाई को आपको प्रॉब्लम, कोई परेशानी, ठीक है। और इस वक्त उनकी ही बदौलत हम इस वक्त बाहर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी में इस मौसम में इजाफा हो जाता है क्योंकि इस मौसम में मक्के की खेती होती है और दरअंदाजी करने वालों को ये मक्के की खेतियाँ पनाह फराहम करती हैं और यहाँ के बाशिंदों को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। मक्की में ही जब वो लोग आते हैं उनको पनाह मिलती है। वैसे पीसफुल एरिया मतलब जब हो जाता है, मक्की घास काट जाता है तो फिर तो परेशानी कम होती है। तो मक्की में हम लोग जो माल मवेशी के लिए घास निकालने के लिए जाते हैं वो भी बड़ी परेशानी होती थी। हमारी औरतें डरती थी, एक बंदा साथ होगा तो जाएंगी वरना बड़ी मुश्किल है। तो जब से फ़ौज आई है तो ये चारों ओर मतलब क्या मक्की है, जंगल तक इनको पूरा अपना मूवमेंट जब करते हैं तो हमें मक्की का में भी इस वक्त कोई डर नहीं है। हिंदुस्तानी फौज की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के साथ सरहदों को भी महफूज बनाने में कामयाब हों ताकि दरअंदाजी को रोका जा सके और इलाके के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। दफ़ा 370 हटाए जाने के पहले से तैनात नीम फौजी दस्ते, SSP, CRPF वगैरह की जानिब से रात भर गश्त करने से लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्ते किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए दिन रात पूरी मुस्तैदी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हर तरह के टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा है।
आर्मी के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, लोकल पुलिस है, वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग ने जो अपनी पेट्रोलिंग है वो इंटेंसीफाई की है। एरिया डोमिनेशन जो है वो भी जिस तरह के तरीक़ेकार चाहिए होते हैं उस तरह से वो चल रही है। स्पेशली जो नाइट पेट्रोलिंग है वो हमने इंटेंसीफाई की है। व्हीकलर चेकिंग जो है वो नाके लगा करके और सरप्राइज़ जो है वो चेकिंग जो है वो जारी है। जो प्रोविजंस हैं या इस तरह के जो तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो आराम से अपनी जो ज़िंदगी है वो बसर कर सकें। और जो एक दहशत का माहौल जो है वो पार की तरफ से बनाया जा रहा है उसको हम जो है वो निगेट कर सकें। पूंछ जिले में अक्सर पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी की जाती है और गोलाबारी करने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ करवाई जाए, लेकिन भारतीय जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जहां बॉर्डर पर भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है, वहीं हमारे सुरक्षा बल जो पूरी रात सीमावर्ती गाँव में पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं ताकि जो आम लोग आराम की नींद सो सके। एलओसी गांव से रमेश वाली, जी मीडिया पूंछ। जम्मू कश्मीर में हुकूमत शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबा के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ने का अमल भी जारी है। लेकिन भदरवा की 3 पंचायत को इस मंसूबे का फ़ायदा अभी तक नहीं मिला है। इन पंचायतों के लोगों के में इस बात की नाराज़गी है कि 7 साल में इस सड़क को मुकम्मल नहीं किया जा सका। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की कोशिश रही है कि वो वहाँ के शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करे, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहरियों को मुमकिन सहूलत नहीं मिल पा रही है। मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना है और इसके तहत पूरे मुल्क में सड़कें तामीर की गई और गाँव को सड़कों से जोड़ा गया और सड़कों की तामीर का काम जारी भी है। लेकिन भद्रवाह की 3 पंचायतों को इस मंसूबे का फायदा अभी तक नहीं मिला। इन पंचायतों के लोगों में इसके लिए नाराजगी है कि हमारे यहाँ भी वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तहत सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ, लेकिन 7 साल मुकम्मल होने के बाद भी इसको पूरा नहीं किया जा सका। हमें प्रॉब्लम ये है कि जब से ये रोड निकली है बस ऐसी है, बारिश हो गई तो गाड़ी नहीं चलती, स्कूल बच्चे जाते हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर पैदल हम कहाँ घाटी गुड़ाका कहाँ है तो कहाँ पहुँचे, क्या करें, ये मुश्किल है। ये क्या बात है, क्यों नहीं बन रही है, क्या मसला है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तहत सड़क की तामीर का काम 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मकामी बाशिंदों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर सफर करने वालों में स्कूल के तलबा भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि सड़क की तामीर न होने से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें रोजाना स्कूल आने और जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम स्कूल जाते हैं, हमें सुबह शाम से पैदल जाना पड़ता है, तो सर हमें इस पे से हमें पढ़ाई पे भी थोड़ा सा ध्यान, बल्कि चलने पे थोड़ा सा रहता है। तो वैसे भी सर हम यहाँ के नहीं है, बट हम ऊपर गांव के हैं, वहाँ पे तो ऐसी भी रोड नहीं है। हमने सोचा था यहाँ पे हम मतलब कि रोड है तो गाड़ियाँ साड़ियाँ चलेंगी तो सर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे तो वो भी नहीं है, सर नहीं चलता है। वैसे हम पैदल ही आते हैं सुबह शाम। हम मानवा गांव में रहते हैं। ये रोड जो है इस पे ना तो गाड़ियाँ चलती है ना कोई, और आधा घंटा हमें मानवा से लगता है भालड़ा में पहुंचने के लिए स्कूल में। मकामी लोगों का कहना है कि वो तो इस सड़क की तामीर से खुश थे, लेकिन इसकी तामीर का काम मुकम्मल न होने से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश न होने की सूरत में इस पर धूल का अंबार रहता है और खास तौर से बारिश हो जाने की सूरत में सड़क पर कीचड़ का अंबार लग जाता है और किसी नागहानी की सूरत में गाड़ी से सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं होता है। तो सर हमें बहुत सारी मुश्किलात, जब से ये रोड बनी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होती है तो बहुत कीचड़ दलदल
गाड़ियों को धक्के लगा के मतलब लोगों को स्टार्ट कर वो आगे मूव करनी पड़ती गाड़ी, तो लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बुरी हालत। ऑफिस आप टाइम पे से पहुंच नहीं सकते हो। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इस रोड पे, काफ़ी जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनमें एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो भी टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी, जब धूप होती है तो तब भी बहुत गर्दा वगैरह रहता है, तब भी लोगों को मतलब धूल मिट्टी से परेशानी हो जाती है। मतलब बहुत ही खड्डे हैं इस रोड में। काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हम बहुत बार गए, तो वो भी सर हमारी सुध नहीं लेते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस रोड को गवर्नर साहब के विसादत में इसको देखा जाए और जल्द से जल्द मतलब इस रोड को कंप्लीट किया जाए। हालांकि सड़क की तामीर का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना होता है, लेकिन इस सड़क के नामुकम्मल होने की सूरत में लोगों को राहत के बजाय जहमत का सामना करना पड़ रहा है। जिन गाँव के लोगों को सड़क के नामुकम्मल होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें भद्रवा का कारी छतरा, सिंगोई मानवा, चेका घुड़ाका, घट्टी मानवा, शिरोरा, शिंगोई छतरा, हिमोद, कारी, अपर कारी, लोहासू, टांगोरन, अपर हिमोद, मिसरट्टा, घुड़ाका के अलावा कई गांव शामिल हैं। इन तमाम गांवों के बाशिंदे वजीर आजम देही सड़क मंसूबे की तामीर के काम के शुरू होने से खुश तो थे, लेकिन जब 7 बरसों में ये मुकम्मल न हो सका तो अब ये इससे नाखुश हैं। इस सड़क को 10 साल कबल तामीर किया जा रहा था, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी ये लोग अभी भी सड़क की कनेक्टिविटी से मायूस हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें भी सड़क की कनेक्टिविटी मिले ताकि बाकी लोगों के साथ साथ ये भी इन सहूलत का फ़ायदा उठा सके। इससे ज़्यादा मुतासिर हमने देखा तो वो स्टूडेंट तबका था जिन्हें स्कूल जाने के लिए काफ़ी लंबी मुसाफत तय करनी पड़ती है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इनकी इन हालात को देखकर कब नींद से जागती है और इनके मसाइल को हल करती है। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवा। चलिए बढ़ते आगे। बनिहाल के लोगों को प्लास्टिक के मुज़िर असरात से बारे में बेदार करने के लिए बनिहाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी की जानिब से बनिहाल में से नो टू प्लास्टिक बैग्स पर एक बेदारी मुहिम का एहतमाम किया गया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी बनिहाल के सदर फारूक अहमद वानी ने शिरकत की। इस दौरान दुकानदारों से कहा गया कि प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल गलत है और इसके लिए वो इससे गुरेज करे। फारूक अहमद वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लोगों से जूट का थैला इस्तेमाल करने की अपील की। हमने एक अवेयरनेस कैंप किया जिसमें लोगों को जागरूक किया कि पॉलीथीन लिफाफा जो भी है या प्लास्टिक जो भी यूज़ करके हम फेंकते हैं उस पर बैन लगाई है गवर्नमेंट ने। उसके लिए हमने जो कैंप किया आज लोगों को अवेयर किया कि आइंदा कोई भी प्लास्टिक लिफाफा इस्तेमाल नहीं करेगा। उधर जम्मू एसोसिएशन ऑफ टिम्बर इंडस्ट्रीज की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें टिम्बर इंडस्ट्रीज के चलाने वालों की लाहक परेशानियों का जिक्र किया गया। उन्होंने गवर्नर से अपील की है कि हमारी तरफ भी तवज्जो करें। प्रधान जोगिंदर सिंह काकू ने कहा कि टिम्बर बिरादरी इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रही है। जब भी टिम्बर चलने आने वाले टिम्बर की लकड़ी को लेने जाते हैं तो डिपार्टमेंट के लोग रेट से 1000 ज़्यादा की बोली लगा के लकड़ी देते थे और मजबूरी में लकड़ी उठानी पड़ती है। हम जम्मू कश्मीर के गवर्नर से अपील करना चाहते हैं कि हमारे काम के लिए फॉर्म 25 लगाया गया है, उसे हटाया जाए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।